हरिओम। 70 नंबर श्लोक। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वेश शांतिमाप्नोति न कामकामी। जैसे नाना नदियों के जल जब सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। इसमें परमात्मा भगवान कहते हैं, स्थित प्रज्ञ ज्ञानी को समुद्र की भांति कहते हैं। समुद्र के प्रतीक बताते हुए कहते हैं, समुद्र के गुण कैसे होते हैं, पहले आप इसको समझिए। समुद्र के गुण हैं, गंभीर होता है, समुद्र अनंत गहराई होता है, समुद्र के भीतर में शांत होता है समुद्र भीतर से, और समुद्र परिपूर्ण होता है जल से। उसी प्रकार स्थित प्रज्ञ पुरुष के गुण होते हैं। समुद्र जिस तरह से अथाह जल से परिपूर्ण होता है, उसी प्रकार स्थित प्रज्ञ अनंत आनंद से परिपूर्ण होता है। जैसे समुद्र को दूसरे से जल की कभी आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही स्थित प्रज्ञ पुरुष को भी किसी बाहरी सुख भोग की तनिक मात्र भी आवश्यकता नहीं होती, वह सर्वथा आप्त काम होता है। जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल होती है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अलग अलग प्रकार से नदियों के जल प्रवाह समुद्र में प्रवेश करने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, कोई मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का संयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा से भी हलचल नहीं होता, वह सच्चिदानंद घन परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक रस स्थित रहता है। जैसे समुद्र को जल की जरूरत न रहने पर भी अनेक नदियाँ के जल प्रवाह उसमें प्रवेश करते रहते हैं, परंतु नदियों की तरह समुद्र में कभी भी बाढ़ नहीं आता और न ही वह अपनी स्थिति से विचलित होकर मर्यादा का त्याग ही करता है। सारे के सारे जल प्रवाह समुद्र में बिना किसी भी उत्पन्न किए, बिना किसी भी प्रकार की विकृति उत्पन्न किए विलीन हो जाते हैं। वैसे ही उसी तरह से स्थित प्रज्ञ पुरुष को किसी भी सांसारिक भोग की जरा भी जरूरत न होने पर भी उसके प्रारब्ध के अनुसार उसको नाना प्रकार के भोग मिलते रहते हैं, परंतु वे भोग उसमें स्थित प्रज्ञ में हर्ष शोक राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह भय और उद्वेग या अन्य किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न करके उसे उसकी दृढ़ स्थिति से या मर्यादा से विचलित नहीं करते हैं। अर्जुन के चौथे प्रश्न स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है का उत्तर देते हुए भगवान स्थित प्रज्ञ के आचरण कैसा होता है बतलाते हैं। ऐसा पुरुष आप्त काम होता है, जो स्वयं किसी भोग की कामना नहीं करता, वही परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों की कामना वाला मनुष्य कभी शांति को प्राप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका निरंतर नाना प्रकार के भोग कामनाओं से विक्षिप्त रहता है उसका मन, उसका चित्त, और जहाँ विक्षेप है वहाँ शांति कैसे रह सकती है। अगले श्लोक में यही बात बतलाते हुए भगवान कहते हैं 71 में, विहाय कामान यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित अहंकार रहित स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है।
अर्थात वह शांति को प्राप्त है। निर्मम यानी ममता रहित, निरहंकार मतलब अहंकार रहित, निस्पृह का मतलब कामना रहित होना। जो साधारण अज्ञानी मनुष्यों का अपने शरीर, मन, बुद्धि में आत्माभिमान रहता है, यानी शरीर को ही अपना स्वरूप मानते हैं, स्वयं को शरीर से अलग भिन्न नहीं मानते, नहीं जानते, वैसे लोग शरीर के सुख दुख से सुखी दुखी होते रहते हैं। इस देहाभिमान का नाम अहंकार है। इससे जो रहित होता है, इस अहंकार से, वही निरहंकार अर्थात अहंकार रहित कहा जाता है। और निर्मम का अर्थ है ममता रहित, जो साधारण अज्ञानी मनुष्यों का अपने शरीर में उसके साथ संबंध रखने वाले स्त्री पुत्र, भाई बंधु बांधव तथा घर, धन, ऐश्वर्य में तथा कर्मों के फल में और समस्त भोगों में ममता रहता है, यानी सबको वे अपना समझते हैं। इसी से सर्वथा रहित हो जाना है निर्मम अर्थात ममता रहित होना कहा जाता है। निस्पृह यानी कामना रहित होना, किसी भी अनुकूल वस्तु का अभाव होने पर मन में जो ऐसा भाव होता है कि वस्तु की उसे बहुत आवश्यकता है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, मैं उसके बिना रह नहीं सकता, इसे ही स्पृहा कहते हैं। इस अपेक्षा की भावना से सर्वथा रहित हो जाना ही निस्पृह यानी कामना रहित होना है। इसे आसक्ति नहीं कहेंगे, ये स्पृहा कहते हैं इसे। यहाँ इस श्लोक में पूर्ण शांति को प्राप्त सिद्ध पुरुष का वर्णन है। उसे निष्काम और निस्पृह के साथ ही निर्मम और निरहंकार भी बतलाया गया है, क्योंकि अधिकांश में निष्काम और निस्पृह होने पर भी यदि किसी पुरुष में ममता और अहंकार रहते हैं तो वह पुरुष सिद्ध नहीं है। और जो मनुष्य निष्काम, निस्पृह एवं निर्मम होने पर भी अहंकार रहित नहीं है, वह भी सिद्ध नहीं है, ऐसा बताया गया। अहंकार के नाश से ही सबका नाश है। जब तक कारण रूप अहंकार बना रहता है, तब तक कामना, स्पृहा, ममता के भी किसी न किसी रूप से रह ही सकती है। जब तक किंचित मात्र भी कामना, स्पृहा, ममता और अहंकार है, तब तक पूर्ण शांति की प्राप्ति नहीं होती। इस श्लोक में परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के विचरने की विधि बतलाकर, विचरने मतलब आचरण की विधि बतलाकर अर्जुन के स्थित प्रज्ञ विषयक चौथा प्रश्न का उत्तर दिया गया। और 72 श्लोक नंबर देखेंगे। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमोहयति स्थित्वा स्यामंत काले अपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। यहाँ जो ब्रह्म को प्राप्त महापुरुष की स्थिति है, उसी को ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। अहंकार, ममता, आसक्ति, स्पृहा और कामना से रहित होकर सर्वथा निर्विकार और निश्चल भाव से सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में नित्य निरंतर निमग्न रहना ही उस स्थिति को प्राप्त होना है। इस स्थिति को प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता। यहाँ मोह किसे कहते हैं? जैसे ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, संसार क्या है, माया क्या है, इसका परस्पर क्या संबंध है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है और क्या कर रहा हूँ, आदि विषयों का यथार्थ ज्ञान न होना ही मोह है, मोह कहलाता है। यह मोह जीव के साथ अनादि काल से है, इसी कारण यह इस संसार चक्र में घूम रहा है। यह जीव
पर जब अहंता, ममता, आसक्ति और कामना से रहित होकर मनुष्य ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लेता है, तब उसका यह मोह समूल नष्ट हो जाता है। फिर उस जीव की उत्पत्ति नहीं होती। इसमें आपको शंका हो सकता है कि जो साधक साधना करता हुआ उसका मन किसी कारणवश मृत्यु काल में समभाव में स्थिर नहीं रहा, तो उसकी क्या गति होगी। तो भगवान कहते हैं, मृत्यु काल में रहने वाला समभाव तो साधक का उद्धार तत्काल ही कर देता है, परंतु मृत्यु काल में यदि समता से मन विचलित हो जाए तो भी उसका अभ्यास व्यर्थ नहीं जाता। वह योग भ्रष्ट की गति को प्राप्त होता है और समभाव के संस्कार उसे बलात् अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। फिर वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ये आपको अगले छठे श्लोक में 40वां और 44वां श्लोक नंबर में, छठे अध्याय के 40 और 44वां में मिलेंगे। हरिओम तत्सत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत।